है कि क्या इंडिया इजराइल के इन्फ्लुएंस से अलहदा हो गया है, ये इनसे इंडिपेंडेंटली प्ले कर रहा है? क्योंकि डॉक्टर मुनव्वर ये फरमा रहे हैं कि ट्रैक 2 डिप्लोमेसी चल रही है, इंडिया पाकिस्तान में कोई मामला को ठंडा पड़ने की बात हो रही है। तो इसका क्या मतलब है कि वो इजराइल की गेम से आउट हो गया इंडिया? ये चीजें इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर मुनव्वर जो कहना चाह रहे हैं वो ये फरमा रहे हैं कि रिसेंट जो अगर हम पुतिन का विजिट देखें और उनका ब्रॉडर देखें तो वो हमें चाइना और रशिया की नो लिमिट जो उसमें नजर आता है, और उसका विजन बहुत ब्रॉड है। वो 50 साल की बात करते हैं कम से कम। उस 50 साल की बात में अगर आप बैठकर किसी टेबल पे वो मंसूबा बना रहे हैं तो इंडिया एक आउटलायर है। तो अगर आपका सवाल ये है, और डॉक्टर साहब भी यही फरमा रहे थे कि इंडिया ने कोएग्जिस्ट करने के बारे में सोचना तो है। इसराइल का इंडिया में रोल ये है कि अगर फिलहाल उसे हमसे मदद करनी है, हमें परेशान करना है, खित्ते में मोनोपोली क्रिएट करनी है, कोई थोड़ा बहुत जो है वो बुलिंग करनी है, कोर्जन करनी है, हरेसमेंट करनी है, तो वो एक रेडिली अवेलेबल उनके पास मॉडल भी होता है, सपोर्ट भी होती है, इक्विपमेंट भी होती है। मगर वो लॉन्ग रन में कोई लंबी रेस का घोड़ा नहीं है, ना ही वो अगले 50 साल का इसराइल का अपना कोई विजन नहीं है, उसकी अपनी एग्जिस्टेंस कोई नहीं है, तो उसने इंडिया को क्या बताना है। इंडिया में इतनी अकल और समझ बहरहाल मौजूद है। और यही बात जो है वो कल एक और प्रोग्राम में भी हो रही थी। बहुत सीनियर हमारे डिप्लोमेट जो हैं वहां पे मौजूद थे। उन्होंने इस बात से कहा कि मैं सीमा की इस बात से थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ। मैं यही डॉक्टर मुनव्वर साहब की बात से एग्री करते हुए यही कह रही थी कि कोई फंक्शनल, कोई वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो पहले चाइना के साथ बनेगा और फिर हमारी बारी आएगी। और हम भी अपनी मर्जी मंशा से नहीं बनाएंगे, हमें भी रीजन की ताकतें कहेंगी कि अब आप भी जो है एक फंक्शनल रिलेशन यहाँ पे बनाए रखें। और इसके चांसेस फंक्शनल रिलेशन कैसे बनेगा? मुझे तो ये एक दो चीजें समझ नहीं आ रही, यहाँ पे वाजे नहीं हो रही है। समझ तो आ रही है, वाजे नहीं हो रही है डॉक्टर मुनव्वर। ये देखिए, यूएई, इंडिया और इसराइल, ये तो बिल्कुल कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। यहाँ तो अब मेरे ख्याल इबाहम कोई नहीं है इस कनेक्शन के बारे में। चाइना, पाकिस्तान, ईरान, ये अभी फॉर्मलाइज नहीं है, लेकिन ये कनेक्शंस भी कहीं ना कहीं तो वाजे है ना, इनकी अंडरस्टैंडिंग तो एटलीस्ट वाजे है। पाकिस्तान और केएसए समझ में आता है, चले उनका तो लिखा गया। केएसए के पास, सऊदी अरब के पास इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि ये बमबारी कर दे जाके यूएई की शिपमेंट के ऊपर, और ऐसी जगह पे जहां पे अमेरिकन इंटरेस्ट हैं। ये इतने बोल्ड कैसे हो गए, ये नहीं समझ आ रही। मतलब ये किधर बैठेंगे? अगर डॉक्टर मुनव्वर इजाजत है तो मैं एक चीज ऐड जी जी जी, हम थोड़ी सी जल्दी कर रहे हैं ये चीज़ों की ट्रायंगुलेशन करने में। ये इस तरह से नहीं है कि सऊदी अरेबिया फटाफट हमारा दोस्त बन गया है, यूएई पिक्चर से निकल गया है और ईरान जो है उसके साथ हमारा जो है वो बड़ी नए सिरे की भागीदारी नहीं। इस फॉग के अंदर अपना रास्ता ढूंढ रहा है। ये कोई बैद की बात नहीं है कि सऊदी अरेबिया और यूएई, चूंकि उनके तमाम नजरियात मिलते हैं, तो आपस में एक पेज पे हो भी जाए। अब वहां पे लड़ाई ये हो रही है कि इसराइल एक लाइबिलिटी बन गई है, और जो पर्पस वेस्ट ने इसराइल से लेना है वो हम में क्या प्रॉब्लम है, वो हमसे क्यों नहीं लिया जा सकता, और ये सारे का सारा फसाद यहाँ से क्यों खत्म नहीं किया जा सकता। और उसके बहुत बड़े कैंडिडेट हैं, उसके गल्फ के सारे ममालिक ही उसके जो है उन्होंने अपना सीवी दिया हुआ है कि जो आपको यहाँ करवाना है वो आप हमसे करवा लें। इस मुसीबत को, क्योंकि ये हमारी जो मोनार्कीज हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल ये बहुत अर्ली होगा ये कहना कि कौन जो है वो ऊंट किस करवट बैठ गया है। मैं तुर्की की आपको कह रही थी कि बहुत उन्होंने कहा जी रेडार सिस्टम लगाते हैं सीरिया में और ईरान से उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। वो तो देखने की बात है कि वो कितनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और कौन किसके लिए खड़ा होगा। अभी हर कोई सिर्फ जो है वो अपने रास्ते ढूंढता फिर रहा है। और बार बार जिसका हम जिक्र करते हैं सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट का, ये अजल से है। हम जब भी वहां पे किसी ने कुछ खुदा ना खास्ता होना था, पाकिस्तान का पैक्ट होता या ना होता, पाकिस्तान की फौज ने जाना ही जाना था। और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए, वो कागजों पे लिखे रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी हमें यूएई और सऊदी अरेबिया में से चूज करना था, हमने सऊदी अरेबिया को ही चूज करना है। डॉक्टर शाजिया, ये अंडरस्टैंडिंग तो आपने दुरुस्त फरमाया, अजल से क्लियर है कि अगर कोई खुदा न खास्ता हरमैन शरीफैन को कोई खतरा होगा तो हमारी जानें हाजिर हैं।
लेकिन ये भी हकीकत है कि आज तक किसी मुल्क ने इस बारे में कभी कोई बात ही नहीं की है, कोई थ्रेट ही नहीं किया है। तो व्हाट इज ऑल दिस वरी अबाउट? कभी इसराइल ने, किसी और मुल्क ने, अमेरिका ने कोई थ्रेट की कि हम वहां कब्जा कर लेंगे या वहां कोई अटैक करेंगे? जब वो बात ही नहीं हो रही है तो इसमें हमारी परेशानी तो बनती नहीं है सारी कहानी में। डॉक्टर मुनव्वर, आप देखिए कि आपको कैसे समझिए, व्हाई आर दे सो एम्बोल्डेंड? इन्हें किसने पंप किया है सऊदियों को? जी, पहले तो मैं थोड़ा सा कमेंट कर लूं। आपने बात की इंडिया और इजराइल की। देखिए, जब भी आप ताल्लुकात रखते हैं ना डॉक्टर साहब, तो आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस तो करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपने आप को इंडियंस के शू में डाल के देखूं, तो मैं ये देखूंगा कि मुझे इजराइल के साथ ताल्लुकात क्यों रखने चाहिए। पहला, कि मुझे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो, बिकॉज इजराइल क्लेम करता है कि उसके पास वेपन की टेक्नोलॉजी है और वो दुनिया के अच्छे खासे ममालिक को वेपन सप्लाई भी करता है और उसका बड़ा खरीदार इंडिया है, बाय द वे। दूसरा ये कि वो उसकी लॉबी बड़ी स्ट्रांग है अमेरिका के अंदर, और उस एपेक लॉबी के साथ मिलके अमेरिका में अपने लोगों को की पोजीशंस पे लाना है और अमेरिका की पॉलिसी मेकिंग में इन्फ्लुएंस करना है। और इस तरह से चाहे यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट का मामला हो या की प्लेयर बनना हो, उसमें अमेरिका के साथ साथ चलना है। तीसरा ये कि इजराइल ये भी दावा करता है कि दुनिया की मईशत के अंदर मेजर जगहों के ऊपर की स्ट्रेटेजिक पोस्ट के ऊपर वो बैठा हुआ है। तो लिहाजा इंडिया के लिए मार्केट को खोलना है ताकि इंडियन गुड्स भी चलें, और ये जो ऑयल लिया जाता था रशिया से इधर उधर से, फिर उसको रीपैकिंग करके दुनिया में सप्लाई कर दिया जाता था, स्पेशली यूरोप में। लेकिन अब उसकी वजह से जब आप खित्ते में भी तनहा हो जाएं, मेजर पार्ट्स के दरमियान में भी आपकी इज्जत बाकी न रहे और अंदरूनी तौर पे भी खलफशार पैदा हो जाए और पाबंदियां भी लगे, टैरिफ भी लगे, तो उस सूरत में मुझे बताएं कि आप रिव्यू करेंगे या पॉलिसी या नहीं करेंगे। यही चीज आप यूएई पे रखें तो एग्जैक्टली यही पिक्चर आपके सामने आती है। यूएई को लगता था, ये बिल्कुल डॉक्टर शाजिया ने सही फरमाया, कि जब से रीजनल चैंपियन का कॉन्सेप्ट प्रेसिडेंट ट्रंप ने दिया है, सवाल यह है कि मिडिल ईस्ट में रीजनल चैंपियन कौन है। इनफैक्ट सऊदी क्या अरब बड़ा मुल्क है। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, ये रीजनल चैंपियन है ये यूएई वाले? सर ये तो आप और हम कह रहे हैं ना, लेकिन जो उनके यहाँ रेल पेल है, दुनिया से लोगों का आना है, बिजनेस है, पोर्ट है, रेल पेल है, उनको रेल डॉक्टर पेल साहब, है, वो तजारत है, हमारा मुंह खुलवाना खदमत चाह रहे है, हैं। वो हमारे वो साथ जब सारी हम चीजें हैं। ज्यादा दुरुस्त नॉटी हो फरमा जाते रहे हैं, हैं। तजारत है, रेल पेल है, लेकिन जिस बुनियाद पे है वो बहुत फ्रेजाइल है। वो बुनियादें, वो कोई ये इंडस्ट्रियल बेस नहीं है, वो एक डॉक्टर टूरिस्ट साहब, हब है, वो एक थीम पार्क है जहां पे लोग पैसे खर्चने और अय्याशी करने जाते हैं। डॉक्टर साहब मैं बड़ी आसान सी मिसाल देता हूं। झुग्गी से चंद लोगों को ले आइए, झुग्गियों से एक महीना उन्हें आप रखिए 5 स्टार होटल टाइप फैसिलिटीज के अंदर, उनकी चाल ढाल फिर आप देखिए। आप अपने और पे, मैं अपने आप पे आप पे मिसाल करता हूं। मैं अमेरिका चला गया कोर्स करने के लिए, 6 हफ्ते का कोर्स करके जब मैं वापस आया तो मुझे पाकिस्तानियों पे तरस आता था। इनफैक्ट यही यूएई के साथ है। वो कहते हैं, किसी ने कहा बहुत हसीन है, तो उसने अपनी चाल ही तब्दील कर ली। उसने कहा फिर तो जनाब ये तो बात ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि पावर पॉलिटिक्स में, सर पावर पॉलिटिक्स का यही रियलिस्ट अजम्पशन है कि इसकी डायनामिक्स ही डिफरेंट है, और जब एक दफा आप थोड़ा सा लस्ट ले लेते हैं तो आप फिर फर्दर उसमें आगे मूव करते हैं। सवाल ये है कि आप सूडान में कार्रवाइयां कर रहे हैं, आप यमन में कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो ये क्या गारंटी है कि वो आपके यहाँ कोई कार्रवाई नहीं कर देंगे? और आपके यहाँ तो हल्की फुल्की उससे कोई 10 गुना कम भी कोई किस्सा हो गया तो आपके ये जो आपने सारी मॉल्स और ये सारी चीजें बनाई हैं, ये तो उजड़ जाएंगी उसी दिन। उसके बाद वहां जाएगा कौन? ये बिल्कुल वजह फरमाया, इस पे नासिर शिराजी साहब डिटेल में बताएंगे। लेकिन ये जो जरूर सऊदी बताएं। अटैक था ना, सऊदी अटैक था, ये सऊदी का अकेला अटैक नहीं था। ये सिग्नलिंग बहुत सारे ममालिक की तरफ से उसको गई है, और ये इतनी आसानी से पीछे नहीं हटते। ये जो आसानी से पीछे हट रहे हैं, मेरा ख्याल है कि मैसेजेस जो हैं वो दे दी गई हैं। पाकिस्तान में जरा बातचीत के जरिए से
जरा एयरपोर्ट पे जाके, जरा उनके महल में जाके, जरा तस्वीरें खिंचवा के मैसेजिंग दी गई है कि जनाब जरा ख्याल कीजिए। कहीं से जरा सख्ती लाठी दिखाई गई है, कहीं और से भी मैसेजेस आए होंगे। ये इतना इतना आप कह रहे हैं कि मैं ये बात आपसे बारहा कह रहा हूं कि ये चंद नहीं, वो इश्यूज पे कंसेंसस महल है। में जाके तो इन्होंने सुनने में आया कि किसी कंपनी के शेयर्स दिए हैं ताकि वो $1 बिलियन जो उनसे पकड़े हुए हैं वो उसके डॉक्टर साहब सॉरी टू से, ये जो हमारे मुल्क के अंदर तनकीद होती है ना, ये इतनी म्योपिक होती है, ये सिर्फ एक तरफ लगे हुए होते हैं और ये तनकीद क्या एक ही कर रहे हैं? जो तरफ को खबर है वो आपके सामने कर रहे हैं। नहीं। डॉक्टर साहब तनकीद हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारा प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री करते हैं तो आप बहुत हसीन, बहुत अच्छे, काइंड, बेनोवोलेंट एंड व्हाट नॉट, और अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से एग्री नहीं करते तो आप जैसा बदसूरत, बद अखलाक बंदा दुनिया में मौजूद नहीं है। पता बीच नहीं का मैं आपको रास्ता कैसा हमारा लग है ही रहा हूँ नहीं। इस हमारा वक्त। प्रॉब्लम ये है डॉक्टर साहब, आपको ये समझना चाहिए कि यूएई के पास से आपको रेमिटेंसेज आते हैं 24 लाख के करीब या 20 लाख के करीब आपके पाकिस्तानी वहां पे काम कर रहे हैं। उसके अलावा डॉक्टर साहब यूएई एक ऐसा बेस है जहां पे आपकी पॉलिटिकल पार्टीज जाके आपस में बात करती हैं जो मुल्क के अंदर बातचीत नहीं हो सकती। इसके अलावा आप वहां पे आप दूसरों से भी बातचीत करते हैं, बड़ी चीजें होती हैं। और तो मैंने हमारी पहले ये भी क्या आपसे हुक्म है कि हम सरे तस्लीम कम कर दें या पूरा कटवा लें नहीं, सर सरे पे? और तस्लीम क्या कम, डॉक्टर साहब सरे तस्लीम ये कम कभी डॉक्टर नहीं किया। हुक्म है कि आपने नाम नहीं लेना, आपने ये नहीं कहना कि हम नहीं बात कर रहे किसी ऐसे मुल्क की जो कि बाकायदा ओपन मार्केट के अंदर टेररिस्ट जो है वो फाइनेंस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, फिर उनकी बोलियां लगाते हैं। हमने नहीं कहना, हमें क्या जरूरत है कहने की? ठीक है, हम क्यों ठीक है, कहेंगे? आइंदा नहीं वरना अगर कहेंगे। कि आप कहेंगे तो आप इस वक्त चलिए बहुत भाई, ये बदसूरत देखिए, कहेंगे। चलिए हम अब जो डॉक्टर जो साहब कहना तो कह दिया। मैं अच्छा, सिर्फ एक जुमला कहूं, देखें मेरा और मुझे और डॉक्टर शाजिया को तो आप कम से कम पार्टी ए, पार्टी बी और पार्टी सी में न करें। हमें जो चीज नजर आएगी हम वो सामने रखेंगे एज ए स्कॉलर नहीं नहीं, बिल्कुल और ठीक है। उसकी नहीं, एनालिसिस देंगे। आप जरूरी नहीं है कि रियलिस्टिक हम बातें कर रहे हैं। आप रियलिस्टिक बातें कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं थोड़ी फ्यूचरिस्टिक बातें की जाए ना। फ्यूचर देखें कैसा नजर आ रहा है।